कैसे हमारे भाई साहब? उन्हें होश आ गया है, अब वो ठीक लग रहे हैं। और जब तक मैं उनका बयान ना ले लेती कोई उनसे ना मिल सकेगा। अभी तो मारे को आपसे कुछ पूछताछ करनी है, आप बात कर सको ना हुकुम। परेशान करने आ गई मारे को फिर से। मैंने उस शेरवानी में छुपे गीदड़ रणबीर की चीख सुनी है। आज इसके बेटे के साथ जय नागन को भी सजा मिलेगी। हुकुम, मैंने सुना है कि आप पर रणबीर ने गोली चलाई। देख मारे को ये नहीं पता कि रणबीर का जो तेरे को मारना चाहता था कि नहीं, और ये सच है कि रणबीर ने मारे को गोली चलाई। फिर आपको गोली कैसे लगी हुकुम? जब गजोदर और रणबीर का झगड़ा बढ़ गया, जब वो लोग हमारी बात नहीं सुन रहे तो मैंने खुद को गोली मार दी। तो यही सच है। बड़े हुकुम, हमारे ये बात समझ ना आ रही कि आप रणबीर को क्यों बचाना चाहो। पर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसके पीछे जरूर कोई कारण तो है। अरे चौटाला, तू ना आम का पेड़ मत गिन और ज्यादा अपने दिमाग के घोड़े मत तोड़ा। तू बयान लेने आई थी, मैं बयान दे दिया, अब जा। खैर हुकुम, हमारे को क्या है, बस हमारे दिमाग में बात आई तो मैंने सोचा कि पूछ लूं। जुगनू, इसे लेकर चल आगे। शाबाश ननको, शाबाश। जय, आज तूने ऐसा काम किया है जैसे 24 कैरेट सोने की तरह खरा चमाचम। चल, अब छोटे हुकुम को भी खुशखबरी दे देते हैं। छोटे हुकुम की जय हो। काम हो गया हुकुम। जय वकील के बच्चे को, जिसको आप बोलो ना टूरिस्ट, जय को हवाला से निकाल के गांव वालों के हवाले कर दिया है मैंने हुकुम। ले जा रहे हुकुम उसे सबके सब गांव वाले चौपाल की तरफ घसीटते हुए। ये बात हमारे घोड़े, तू देसी खच्चर से अरबी घोड़े में बदल रहा था, पता है ये बात? हाँ, अब तने अंग्रेजी घास का रस और पिलाऊंगा मैं, फिर देख तारी बुद्धि। तू तो जाने है ना ये गांव वाले भावनाओं में कितनी तेजी से बहते हैं। और तो बस भर उनके कान, इतने कान भर के वो लोग खुद उसे खींच के उस गांव के चौपाल में लाके खड़ा कर दे और छोड़ देना उनके हाथ में। फिर देख क्या होता है। हो जाएगा हुकुम, हो जाएगा। और सबसे खुशी की बात तो जय हुकुम, अरे बता ना कि जय सपोले के साथ उसकी नागन माँ भी हमारे हाथ लग गई। हाँ हुकुम, हाँ, बेचारी अपने बेटे को बचाने आई थी। अरे क्या बताऊं हुकुम, जो आपको ऊपरदान है ना, उसका फंडा इतना खतरनाक है कि आपके जो ऊपरदान के फंडे में वो भी फंस गई। हुकुम, आप कहो तो सपोले के साथ जय माँ की भी चीता सजा दूं। नेकी और पूछ पूछ, फिर बावड़ी पूछ की तरह काम किया ना तूने। अरे तू करना, बल्कि एक काम करना को। जी हुकुम। गांव वालों के कान इतने भरना इनके मन में आग लग जाए और वो आग इनके हाथ में मसाल के रूप में तब्दील हो। जिंदा जलवा देना उस फुर्सतिया वकील रणबीर और उस भुलक्कड़ समाज सेविका अरुणा जी का। तुम्हें पता है ना, इस गांव में बलवा के खिलाफ कोई कानून ना है और सारे के सारे लोग मिलकर जब कोई अपराध करे ना, उसे बलवा कहते हैं। अरे इस दूल्हा
भोला राव में पहली बार ऐसी बारात निकलेगी जहां जिंदा आदमी की जगह 2 अर्थी हो गई। देखते जाओ हुकुम, देखते जाओ। जैसा आप बोलो हो वैसा ही होगा। ठीक है हुकुम, मैं चलूं। घड़ी खाऊं। अब आप लोग बड़े हुकुम से मिल सको। छोटे हुकुम, मैंने बड़े हुकुम का बयान ले लिया है। अब मैं चालू। घड़ी खाऊं। बापू सा चिक्के हो गया आपको। हमारा वीर आया हमारे को मिलने, अपने बापू सा को मिलने। अरे जेके कर रहा और हमारा शेर बेटा, शेर कभी रोते नहीं। जंगल में कभी शेर को रोते देखा है? मैंने तो ना देखा कभी। रो मत बेटा। विश्वास बारे को गोली लगी है ना, चिंता होगी थारे को। अरे थारे लिए तो छाती पर 10 गोलियां खा ले। चलाई तो सही तो, भले हवेली में नहीं, अस्पताल ही सही, आई तो सही। पता जब इंसान खुद को रोक ना पाए, थोड़ा थोड़ा चला है, उसके आंख में जब चिंता नजर आए तो पता उसे क्या कह रहे। प्यार, प्यार कह बेबस होता। तुम्हारे को हमेशा से विश्वास था कि भले तुम्हारे साथ जो भी करे है, जो कुछ भी बोले है, प्यार तो तुम्हारे को बहुत करती है। देखना, भगवान नहीं चाहता था कि मारा वीर अनाथ हो। तो चिंता न कर, मैं इतना जल्दी ना मरूंगा। बस आप कुछ ना बोलो, चुप रहो।
चिंता तो वो करेगा भाई साहब जिसने हमारे भाई साहब को गोली मारी। जिन कंधों पे आपको अस्पताल लेके आओ ना भाई साहब, उसी कंधे पे उस रणवीर की अर्थी ना निकाली ना तो और नाम बता देना। हमारे भाई साहब को गोली मारी। अरे नहीं रे लल्ला, ये वक्त ये सब सोचने का नहीं है। तुम्हारे को देख, भगवान से हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करते हैं, तारे जैसा भाई मिला हमारे को। जानू तुम्हारे को बहुत प्यार करे, अरे मैं भी तो प्यार करूं ना तारे को। तारे को कुछ हो जाए, तारे को कुछ हो जाए ना लल्ला, तो आग लगा दूं पूरे चूल्हा रहा हूं मैं। और ये भी तो सोच, उसे प्यार करने वाले इतने सारे लोग हो ना, उसे कुछ ना हो सके। उसे तो भगवान भी अपने पास बुलाने से डरे। ना भाई साहब ना, अगर हमारे भाई साहब को कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी अनाथ हो जाता ना भाई साहब। क्या हो गया? क्यों फोन पे फोन करे जा रहा बावली बूझ? अरे अच्छे बच्चे की तरह शांति से ना बैठ सके क्या तू? अरे मैडम मैं तो बैठना चाहता हूँ, पहले दुलाराम वाले बैठने देवे तब ना। अब क्या हो गया? अरे मैडम जी, गांव वाले थाने में घुस गए और रणवीर की माँ को लेके गए। क्या? ये तू क्या कह रहा है? यही बताने के लिए तो मैं आपको कब से फोन पे फोन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी आऊँ। आपको याद है भाई साहब, आपने हमारे को एक दिन एक बात कही थी, उस बात का मतलब ना भाई साहब आज समझ में आया हमारे। कौन सी बात लल्ला? वो कहा था ना भाई साहब कि जब इंसान का वक्त उसके साथ ना होए तब उसके दोस्तों और दुश्मनों की पहचान होती है भाई साहब। भाई साहब पता आज हमारे को पता लगा कि कौन लोग हमारे दोस्त हैं और कौन दुश्मन। भाई साहब पता है दूल्हा राव और चौहानपुर के लोग जब उनको पता लगा ना कि उनके राजा को गोली लगी है, आपको पता है भाई साहब क्या किया उन लोगों ने? बताओ क्यों है? भाई साहब जिस थाने में वो रणबीर है ना, उस थाने को हुकुम। मैं बताती हूँ थाने को ये गांव वाले के चावे। ये चावे कि अरुणा जी और रणवीर को उनके हवाले कर दिया जाता। वो लोग उन दोनों को गांव के चौपाल पर ले जाकर मारने की योजना बना रहे हैं। खुद ने बनवारी चोर के परिवार को अपने घर में शरण दी, जय गैर कानूनी ना था। अरे तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इनकी बकवास सुनने का वक्त नहीं है मुझके पास। बांध दो इन दोनों को। बड़े हुकुम, जल्दी से जल्दी कुछ भी करके इन गांव वालों को रोकना होगा।
वरना आप तो जानो ही हो कि जब जनता पागल हो जावे तो वो कुछ भी कर सके, किसी भी हद तक जा सके बड़े हुकुम। मैं सना होने तो ये बात कर रहे हो भाई साहब? इतने दिनों बाद दूल्हा राव और चौहानपुर की जनता ने अपने राजा के प्रति प्यार बसाया, उसे रोकना चाहते भाई? हमारी बात मान ले, मारा जाना बहुत जरूरी है। भाई साहब मैं आपको नहीं जाने दूंगा भाई साहब। लल्ला मारा जाना बहुत जरूरी है, लल्ला मान मेरी बात। नहीं जाने दूंगा आपको। खाने को मेरी कसम है, कसम है लल्ला। अरे चाल मारा राजा जी, मारा बड़ा हमने गोली मारा। अरे चलो इसको, अरे चाल जय गांव के किसी एक आदमी का दुश्मन नहीं, जय गांव के एक एक आदमी का दुश्मन है। बांध दो इन दोनों माँ बेटों को पेड़ से। ननको, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। छोड़ो। इन भोले भाले गांव वालों को बहका के जो तू गलती इनसे करवा रहा है ना, इस गलती की सजा मैं तुझे इन्हीं के बीच में दूंगा। मैं अगर जिंदा बच गया ना तो तुझे जिंदा मैं जलाऊंगा, याद रखना तू। किसने गलती की है और किसने नहीं की है, क्या तने अभी पता चल जाएगा वकील। थारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है एडवोकेट। तूने हमारा माई बाप मारा बड़े हुकुम के मारे गोली मारी है। अब देख क्या रहा मेरी शक्ल, बांध दो दोनों को। रुक जा ननकू, देखो तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये सब गलत है, गैर कानूनी है। ओ माय गॉड, जय देखो न्याय की मूरत। अरे चुप, और मैंने जो कानून का पाठ ना पढ़ा। कौन से कानून की बात करो देवी जी आप, कौन से कानून की बात करो? अरे जय छोरे को 4 काले अक्षर पढ़ाकर जय काला कोट क्या पहना दिया तूने? अपने आप को इंसाफ की देवी समझने लगी है तू? अरे थारे छोरे ने हवेली में घुस के मारे बड़े हुकुम के सीने में गोली मारी, जय गैर कानूनी ना था? थारे छोरे ने मारे छोटे हुकुम का पूरे गांव में घुमाकर जुलूस निकाला, जय गैर कानूनी ना था? तूने खुद ने बनवारी चोर के परिवार को अपने घर में शरण दी, जय गैर कानूनी ना था? अरे कानून की बात करें ना तो थारा छोरा को उसी दिन जेल में डाल देना चाहिए था जिस दिन उस आशा मास्टरनी के फोटो गांव में लगे। अरे तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इनकी बकवास सुनने का वक्त नहीं है मुझके पास। बांध दो इन दोनों को। तो मुझे ये बताओ कि जिंदा जलाने के लिए क्या चाहिए और क्या चाहिए और क्या चाहिए? तो जाओ, कोई लकड़ी लेके आओ, कोई घास ले। तुमने बिल्कुल सही कहा, इन्हें मार दो। आज तक इस दुलाराव पंचायत के फैसले सिर्फ और सिर्फ हमारे बड़े हुकुम लिया करते थे।
और चाहे किसी को सजा देनी हो, ये सब हमारे बड़े हुकुम के आदेश पर होता था। लेकिन आज ये दोनों बदमाश माँ बेटों के कारण हमारा बड़ा हुकुम मारा अंदाता अस्पताल के बेड पर पड़े पड़े जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं खुद अभी अस्पताल से आ रहा हूं, अस्पताल से अपनी आंखों से बड़े हुकुम को देखकर। मारा बड़ा हुकुम, मारा माई बाप, ये चौहानपुर दुलाराव का राजा, मारा शेर, मारी ताकत मैं हमारी आंखें से देख के आ रहा हूं, किसी को पता नहीं सकता। अब चुप! अस्पताल जाके कौन से झंडे गाड़ देगा तू? जो मैं बोल रहा हूं उसे कान खोल करके सुन। तो भाइयों बहनों, मैं जय बोल रहा था कि ये आदमी खाली एक गांव का अपराधी ना है, ये आदमी पूरे गांव का अपराधी है। ये आदमी पूरी पंचायत दुलाराव और चौहानपुर का अपराधी है। ये गांव के एक एक पंचायत के घर का एक एक सदस्य का अपराधी है। तो भाइयों बहनों, जे का फैसला भी आप सब लोगों को ही मिलकर करना है। बोलो, इसे क्या सजा दी जाए? सही कहा भाई लोगों, जिंदा जला दो। ये दोनों माँ बेटों को जिंदा जला देना चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि जिंदा जलाने के लिए क्या चाहिए और क्या चाहिए और क्या चाहिए? तो जाओ, कोई लकड़ी लेके और कोई घास ले। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा हो? जाओ फटाफट। तेरी कहानी खत्म वकील। ननकू नहीं, रुको रुको, दिन